दोस्तों, आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी पर स्वागत है। अब हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती के और तैयारी की गाइड के बारे में बात करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जीडी कांस्टेबल के 25,000 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल अगले साल जनवरी के बाद आयोजित की जा सकती है। अभ्यर्थियों को सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ एंड असम राइफल में पदों पर भर्ती की जाएगी। खास बात यह है, नई वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले हुई इस परीक्षा में करीब 52 लाख लोग उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होती है। इसमें कुल पद 25,487 है। आवेदन की तारीख 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक है। फॉर्म में करेक्शन 8 से लेकर 10 जनवरी तक के किया जा सकता है। परीक्षा फरवरी से अप्रैल के बीच में होगी और वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपए है। भर्ती के प्रमुख चरण: आवेदन ऑनलाइन होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, लिखित परीक्षा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। अगर हम पोस्ट के हिसाब से पदों की संख्या देखें तो सीआरपीएफ में 5490, बीएसएफ में 616, आईटीबीपी में 1293, एसएसबी में 1764, सीआईएसएफ में 14,595, एआर में 1706, एसएसएफ में 23 पद हैं। इस परीक्षा के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट 1 जनवरी 2026 तक 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन व सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 4 सेक्शन में होगी। इस परीक्षा के लिए शारीरिक मापदंड: पुरुष अभ्यर्थी की हाइट 170 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों का सीना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट में पुरुष अभ्यर्थी को 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थी को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8 मिनट में लगानी होगी। अब हम एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। इन सेक्शंस पर फोकस करें: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अमूमन इस सेक्शन में 20 प्रश्न आते हैं जो 40 अंकों के होते हैं। इसमें एनोलॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, स्पेशल विजुअलाइजेशंस, नॉन वर्बल सीरीज जैसे टॉपिक ज्यादा वेटेज वाले हैं। रोज 20 से 30 प्रश्न प्रैक्टिस करें क्योंकि ये स्कोरिंग है और स्पीड बढ़ाते हैं।
उम्मीदवारों को स्पीड बढ़ाने के लिए टाइमर यूज करना चाहिए। इस सेक्शन में 20 प्रश्न आते हैं जो 40 अंकों के होते हैं। सेकंड फोकस एरिया एलिमेंट्री मैथमेटिक्स व लैंग्वेज है। मैथ्स में 20 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 2 अंक का होता है। मैथ्स में प्रतिशत, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, नंबर सिस्टम पर प्रैक्टिस करें। फार्मूले याद रखने के साथ शॉर्टकट सीखें। लैंग्वेज सेक्शन में कुल 20 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक सवाल 2 अंकों का होता है। लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग, पैरा जंबल्स पर अधिक फोकस करना चाहिए। प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करने से ये दोनों सेक्शन अधिक अंक दिला सकते हैं। थर्ड फोकस एरिया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें 6 माह की घटनाओं पर फोकस करें। इस सेक्शन में 20 प्रश्नों में 8 से 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के होते हैं, बाकी सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं। पिछले 6 महीने के स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इकोनॉमिक, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स पर ज्यादा फोकस करें। ये आसानी से 30 प्लस स्कोर दिला सकते हैं। सवाल फैक्ट बेस होते हैं, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में आते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कारों के सवालों का वेटेज लगभग 25 से 40 प्रतिशत तक रहता है। सेक्शन का लेवल मुश्किल स्तर आसान से मध्यम रहता है। लास्ट में आप यही सजेशन है कि आप रोजाना मॉक टेस्ट दें, कमजोर टॉपिक्स को मजबूत करें और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।